जय सिया राम। जय सिया राम। देश के कोने कोने में ये पवित्र नाम आज विशिष्ट निष्ठा से गूंज रहा है। तो सच बात तो यह है कि देश की वर्तमान सीमाओं के बाहर भी ये नाम गूंज रहा है। आज की एक विशेष परिस्थिति है और इसलिए कुछ सीमाओं के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहे होंगे, लेकिन राम भक्ति भारत के कण कण में समाई हुई है। राम की भक्ति व्यक्ति के रोम रोम में समाई हुई है। भारत की भक्ति देश के हर कोने में और आज की तारीख में देश के बाहर के भी कुछ देशों में बहुत प्रभावी ढंग से नए नए रूपों में उभरती हुई आ रही है। और ऐसे पवित्र दिनों में ऐसी विभूतियों का विशेष स्मरण एक नवीन सात्विक शक्ति का जागरण करता है। आनंद के साथ में अपनी सात्विक ऊर्जा को निरंतर बढ़ाते रहें और आने वाली हर परिस्थिति में से आनंद के साथ में उस मर्यादा पुरुषोत्तम का स्मरण करके निरंतर योग्य दिशा में बढ़ते रहेंगे। और इसलिए कुछ देर के लिए इस वक्त प्रभु का पवित्र स्मरण करते हुए हम इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। प्रारंभ कर रहा हूं सबके राम सब में राम। एक अद्भुत जीवन 17 लाख वर्ष पूर्व इस धरती पर मनुष्य रूप में विचरण किया और मनुष्य की मर्यादाओं को बहुत प्रभावी ढंग से अपने जीवन से जी करके दिखाया। कुल मिला के भारत की धरती पर इस अवतार ने, वैसे तो हर एक अवतार बहुत पूजनीय है, हर एक अवतार हर एक विभूति की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन इस विभूति की विलक्षण विशेषता है देश के कोने कोने में सर्वाधिक रूप से प्रभावी ढंग से आज भी रोम रोम में ये बसते हैं। राम की मर्यादा इस देश की मर्यादाओं का पर्याय बन गई। राम का चरित्र इस देश का मूल चरित्र उसका पर्याय बन गया और इसलिए राष्ट्रीय चेतना का प्रखर प्रवाह राम नाम से ही चलता है। अगर कहता हूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राम की धुन ने बहुत चमत्कार किए हैं। आते जाते उड़ते बैठते व्यक्ति के मुंह से सहज रूप से बार बार राम निकलता ही निकलता है। दो नए मिलते हैं तो राम राम, बिछड़ते हैं तो राम राम, परम धाम को चला जाता है तभी और किसी का नाम नहीं आता, तब सारा एक ही राम नाम सत्य है। सत्य तो है ही, लेकिन कितना जीवन के एक एक जगह वह प्रभावी ढंग से व्यवहारिक जीवन में आ गया। वर्षों पहले एक बार अपने रिसर्च स्कॉलर्स कई प्रकार की खोजें करते रहते हैं। विश्व के अनेक देशों में जहां कहीं भारतीय सांस्कृतिक विरासत के कुछ अवशेष मिलते हैं वो ढूंढ रहे थे, इसलिए गए थे वो। भारतीय सांस्कृतिक विरासत का मतलब राम की, ये बाद के काल में फिर कृष्ण की अवतरण हुआ तो कृष्ण का भी हुआ है। सर्वाधिक ज्यादा राम और कृष्ण ये दो नाम देश के कोने कोने में बहुत प्रभावी। लेकिन ये घटना जो कर रहा हूं तो साइबेरिया की घटना है। अपने यहां का रिसर्च करने वाला साइबेरिया में गया है और वहां के ग्रामीण जनजीवन में भी
कुछ जानकारी के लिए वो अपने ढंग से दुभाषिया साथ लेकर के घूम रहा था। तो वहां के स्थानीय गांव वालों ने दुभाषिया को पूछा कि ये कौन सज्जन आए हैं। तो इन्होंने इनको कहा कि मेरे गांव के लोग पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। तो कहा बता दीजिए मैं कहाँ से आया हूँ। कि नहीं, मैं मेरी ओर से कुछ नहीं बताऊंगा, मैं गाइड हूँ। गाइड का धर्म होता है जो मुख्य व्यक्ति जो कहेगा वो शब्द एज इट इज मैं कह दूंगा अपनी भाषा में, इनकी भाषा में, मेरी ओर से कुछ नहीं जोड़ूंगा, मुझे मालूम है तो भी। तो इन्होंने कहा भारत से ये नागरिक आया है संसार में कुछ चीजें खोजने के लिए। तो गांव के लोगों जिन्होंने जैसे ही कहा कि भारत से, तो गांव का व्यक्ति बोलता है भारत मतलब राम का देश। ये आज से लगभग 60-70 साल आजादी के बाद की घटना है। साइबेरिया के ग्रामीण अंचल का व्यक्ति पूछता है कि भारत यानी राम का देश। तो उन्होंने वापस अपनी भाषा में करके इनको बोला कि ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इनको अंतर्मन में प्रसन्नता हुई, बोले कि हाँ हाँ राम का देश। तो वापस उनको कहा कि हाँ हाँ ये कह रहे हैं राम का देश। तो वो फिर बोलते हैं कि राम का देश यानी गंगा का देश। और इसलिए उनके ग्रंथ में भी आया है भारत की सांस्कृतिक विरासत, राममयी संस्कृति भी इनको कह सकते हैं, गंगा में भी कह सकते हैं। ऐसी विभिन्न प्रकार के उदाहरण, और इनमें से बार बार ध्यान में आता है राम का चरित्र, ऐसा विलक्षण चरित्र जो आज भी भारत और भारत के बाहर भी अनेक स्थानों पर प्रभावी ढंग से आज भी खड़ा है। अभी 20 साल पहले इंडोनेशिया, बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड आज की तारीख में, वहां पर नया विश्वविद्यालय विकसित हुआ। वहां के लोगों के ऊपर है ये, तो उनके देश की सरकार, देश के प्रबुद्ध जन जो उनके जिम्मेदार होते हैं, उन्होंने मंथन करके उनका नाम रखा है। वो नाम इंडोनेशिया देश के अंदर विश्वविद्यालय का नाम, उसमें राम के प्रवाह का बहुत कीमती एक शब्द आएगा। पहला शब्द है द सुग्रीव हिंदू यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया, आज भी चल रही है। सुग्रीव राम कथा में बहुत मूल्यवान एक पात्र है। परम भक्त परम शक्ति का प्रतीक हनुमान जी कहलाता है। तो सुग्रीव और हनुमान ये सब एक टोली, लेकिन उसका प्रभाव आज की तारीख में इंडोनेशिया में भी इतना तगड़ा है कि उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक विश्वविद्यालय का नाम रखा द सुग्रीव हिंदू यूनिवर्सिटी। अभी एक और विश्व का व्यक्तित्व है, अमेरिका का 2 बार राष्ट्रपति भी रहा है वो, ओबामा, बराक हुसैन ओबामा। इस वक्त विश्व का एक विशेष पर्सनैलिटी कहलाती है। अमेरिका के विधान के अनुसार 2 बार ही कोई रह सकता है, इसलिए 2 बार ही थे वो। लेकिन अपने अनुभवों को समस्त विश्व में औरों को भी देने के लिए उन्होंने किताब लिखी है, वो इस समय चल रही है। उस अपनी किताब में उन्होंने भी एक बहुत विचार करनी बात है। हम तो अपनी परंपरा से भी राम भक्ति और अपनी भक्ति के प्रवाह में चलते रहते हैं, अपने घर में चलती आई भक्ति, उसमें क्या, राम जी का नाम राम राम में यहाँ तो राम राम चलता ही रहता है। लेकिन ओबामा तो अमेरिका का आदमी है। इस अर्थों में भारतीय इन परंपराओं के साथ वो रचाए नहीं रहे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है मेरे जीवन में अगर कुछ विशेषताएं हैं, मुझे कुछ सफलताएं मिली हैं, बहुत बड़ा कारण उसका है कि मैंने बचपन में रामायण महाभारत की कथाएं लगातार सुनी है।
रामचरित्र का प्रभाव ओबामा, विदेश की धरती और वो भी अमेरिका की धरती का एक महत्व का व्यक्ति जो वहां जाके राष्ट्रपति भी बनता है। रामचरित्र किन किन को प्रभावित करता है? सच में इस देश की सांस्कृतिक विरासत का नाम ही राम है। यहां का राष्ट्रीय बोध का नाम है, केवल पूजा का देव मात्र नहीं है। और ये लंका विजय के बाद जो एक बार लक्ष्मण के मन में आ ही गया है, इतने सोने की लंका है, अब जीत गए हैं तो अपन यहीं जम जाएं, तो राम जी के मुंह से निकला है, वाल्मीकि रामायण में है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च। ये कितना बड़ा राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। लाखों वर्ष पहले के पात्र द्वारा एक अद्भुत आदि कवि के द्वारा ये लिखा हुआ है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण हमारी संस्कृति, किसी भी देश की आत्मा होती है, हमारा देश की संस्कृति। लेकिन ये जिस ढंग की संस्कृति और जैसा इसका दृष्टिकोण है, विश्व में औरों को भी आकर्षित करती है। ऐसे अनेक कारणों से भारत की धरती से राम की भक्ति का ये अनूठा प्रवाह निरंतर चलता रहा। और ये न चलता तो आज की तारीख में अवधपुरी में ये भव्य निर्माण का विषय भी होता कि नहीं होता, ये विचारणीय विषय उलझ सकता था। बहुत संकट, इस सीमा तक संकट आए कि अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़े हो गए। और आजादी के बाद के अपने भारत में अनेकों बुद्धिजीवी, अनेकों भिन्न भिन्न प्रकार के विवादों में इन विषयों को किस ढंग से घुमा दिया। कईयों ने तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कहा कि राम राम की बातें क्या करनी, काय का राम से तू, काय का राम अवतार, काय की अवधपुरी, ये सब तो ऐसी कपड़बाजियां हैं। वो तो विड्रॉ तब किया जब समूचे देश ने ये प्रदर्शित किया कि हमारे रोम रोम में बसा हुआ राम है। कौन सा राम जो भले ही राजभवन में रहता होगा, लेकिन जीवन मूल्यों की जरूरत पड़ी थी, एक क्षण में खट करके छोड़ करके रवाना हो गया और वर्षों तक संघर्ष किया। समस्त जीवन का पग पग उनका बहुत विलक्षण है। ऐसे जीवन के आदर्श को तो धारण करके चलता है, वही है मेरे राम, वही है मेरे भगवान। इतने लंबी कालावधि में इस रामचरित्र ने कितना प्रभावी ढंग से, कितना गहराई से छुआ होगा। अनेक उतार चढ़ावों के बावजूद इससे बड़ा तो क्या हो सकता था कि अवधपुरी पे स्थित भगवान के दिव्य मंदिर को भी तोड़ा गया। लेकिन लोगों के अंतर्मन की भक्ति निरंतर उनको प्रेरणा देती रही। अनेकों बलिदान हुए, लंबे समय तक वह भक्ति प्रधान संघर्ष निरंतर चलता रहा। तुलसीदास जी ने अपने सरल शब्दों में संस्कृत की रामायण को सरल भाषा में करके राम की इस अखंड भक्ति को और यशस्वी प्रभावी ढंग से कर दिया। और इसीलिए भारत की धरती से अनेकों लोग अंग्रेज काल में मजदूरी करने विदेशों में भेजे गए, तो राम नाम का गुटका सब लेके साथ गए, रामचरितमानस का। भले वो पढ़ नहीं सकते थे तो भी, और अपनी पीढ़ियों को निरंतर निष्ठा से बताते हैं कि ये प्रभु की बिल्कुल भक्ति का बहुत मूल्यवान ग्रंथ है।
इसकी निरंतर पूजा, और तुम जब पढ़ सको तो उसके अंदर की आगे की बातें समझना। और शायद इसी सब का परिणाम था कि पिछले कुछ वर्ष पहले ट्रिनिडाद में उन्हीं भारतीय मूल लोगों ने अपने आप को विकसित करते करते देश की धरती पर इतना प्रभावी कर दिया कि उन्हीं में से एक व्यक्ति चुनाव में जीत के उस देश का प्रधानमंत्री बन गया, श्रीमती कमला जी। वो जयपुर में पधारी थी, राजस्थान देश में आई थी। और जब प्रेस ने पूछा कि पश्चिम के देश के अंदर आप मूल भारतीय तो वहां बहुत थोड़े हैं, अब वहां पर इतने बड़े पद पर कैसे पहुंच गए, तो बोले कि जिस देश में रहते हैं उस देश की समस्त परंपराओं के साथ हम कुल मिलकर उनके साथ रहते हैं। मूल भारतीय होने का अर्थ इतना ही है कि राम की भक्ति, देश की मूल संस्कार की शक्ति, उसको लेके हम चले हैं। और मैं गर्व से कहती हूं, बोली है मंच पर, कि राम की कृपा से मैं अपनी योग्यता को इतनी बढ़ा सकी कि मैं वहां प्राइम मिनिस्टर तक बन गई। यानी उस समूचे देश ने हमको स्वीकार किया। राम मर्यादा का नाम है, राम अपनी कर्मठता का नाम है, राम अपनी सच्चाई का नाम है, राम समस्त विश्व को एक साथ गले लगाने का नाम है। राम किसी छोटी सीमाओं के अंदर बनता नहीं है। और इसीलिए राम नाम लेकर के अथवा कोई कृष्ण का नाम लेकर के अथवा भारतीय मूल सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के गए हैं। आज की तारीख में विभिन्न स्थानों पर वो महत्वपूर्ण एक नवीन शक्ति के रूप में लगातार उभरते हुए दिख रहे हैं। जहां रहेंगे निष्ठापूर्वक, समस्त विश्व को अपने परिवार माना, वो है संस्कृति हमारी। और इसीलिए गर्व के साथ में देश विश्व के किसी किनारे पे भी रह सकते हैं। मूल्यों के साथ में राम का स्मरण का अर्थ है उन मूल्यों का पवित्र स्मरण और जीवन में धारण। और इस सब का प्रभाव विदेश के अनेक लोगों पर भी कैसा पड़ा है कि इस वर्तमान की खतरनाक महामारी में अनेक देश बहुत परेशान हो गए। अनेकों ने अपने यहां से भी दवाइयां मंगवाई, तो अपने देश ने अपनी परंपरा के अनुसार उदारता पूर्वक उनको सहयोग दिया। यहां की वैक्सीन ब्राजील ने मंगाई, ब्राजील में गई है और पहली बार प्रभावी ढंग से जब भेजी गई, वहां के राष्ट्रपति ने गदगद होकर धन्यवाद दिया है। अब ध्यान से सुनने की बात है कि ब्राजील का राष्ट्रपति वो अपनी स्वयं की भाषा में भी धन्यवाद दे सकता था, वो थैंक यू कह सकता था, उनकी भाषा है, उनकी परंपरा है। लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने के लिए शायद उनके मन में आया, उन्होंने कहा धन्यवाद भारत। वो नेट पर सब देख सकते हैं, संदेश दिया है धन्यवाद भारत। हम सबको इसमें से बिल्कुल ध्यान देने की बात है। श्रेष्ठ बातें देश के विश्व के किसी किनारे पे हो, उसको गर्व के साथ स्वीकार करनी चाहिए। और अपनी परंपरा की श्रेष्ठ बातें तो छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। औरों को भी अच्छी बातें लेंगे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ बातें कभी नहीं छोड़नी। और केवल इतना ही नहीं लिखा है उस संदेश में, बहुतों ने देखा होगा, अभी भी देख सकते हैं, नेट पर उपलब्ध है वो धन्यवाद भारत जो भेजा उन्होंने संदेश। उसमें रामायण का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण परम राम भक्त राम को समर्पित परम शक्ति का पर्याय बजरंग बली, उनका चित्र वहां बनाया है। वो संजीवनी लेकर के जा रहे हैं लक्ष्मण की जैसे प्राण रक्षा की वैसे। लेकिन इस वक्त वो लक्ष्मण की रक्षा की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हमको संकट था, तो हनुमान जी वैक्सीन लेकर के भारत से ब्राजील की ओर जा रहे, ऐसा चित्र, इस दिशा, इस इशारे का चित्र उसमें लगा हुआ है। विदेश की धरती के लोग भी राम भक्ति, हनुमान भक्ति यानी भारत की सांस्कृतिक विरासत की भक्ति को किस नजरिए से देख रहे हैं, उसके लिए उसकी बहुत कीमती प्रसंग है।
और हम भी अनुभव करते हैं, जब जब हमने ठीक से बिल्कुल अपने मूल्यों का स्मरण किया है, यानी राम नाम का स्मरण किया है, और तो और आजादी के संघर्ष में निरंतर जब संघर्ष चलता था, प्रारंभ की हर आंदोलन का प्रारंभ राम धुन से ही महात्मा गांधी ने किया है। और जब पब्लिक पूछती थी कि बापू देश की आजादी आएगी तो फिर उसके बाद क्या व्यवस्था आएगी, तो इतना सा बोलते थे कि राम राज्य लाएंगे। कोई नहीं पूछता था कि राम राज्य का क्या स्वरूप होगा। गांव गांव में राम की भक्ति और राम की शक्ति और राम की मर्यादा इतनी प्रभावी ढंग से जमी हुई है कि सब संतुष्ट होकर के आनंद के साथ महात्मा गांधी के उस आजादी के आंदोलन में कूद गए। लेकिन आज सोचने की जरूरत है, आजादी कितने वर्षों बाद अब देश इन दिनों फिर से उस मूल दिशा की ओर मुड़ता नजर आ रहा है। और अब ये भी राम जन्मभूमि के ऊपर एक दिव्य भव्य विश्व के लिए प्रेरणा का ऐसा धाम बनने की जो प्रक्रिया, उसके लिए समर्पण निधि का अभियान चला। हम और आप सब देश भर में घूमे हैं, गांव गांव से, ढाणी ढाणी से, झोपड़ी झोपड़ी से, हर एक प्रकार के व्यक्ति से जब प्रेम से मिले तो राम की भक्ति अंतर मन में कितने प्रभावी ढंग से बिल्कुल दही है। आज की सीमा में वो उदाहरण देना संभव नहीं है, कैसे प्रेरक उदाहरण आए हैं। दौड़ दौड़ के लोग पीछे पीछे आए हैं, हर वर्ग ने दिया है, हर स्थिति के व्यक्ति ने दिया है। और आमतौर पर अपने ट्रस्टीज और अपने संतों ने जो योजना बनाई थी, उन्होंने जो कल्पना की उससे भी कितना उदार मन से ज्यादा दिया है। मूलतः इस देश के व्यक्ति व्यक्ति में इस संस्कृति की विरासत जब जब प्रभावी स्मरण होगी तो अपनी ताकत अपने आप खड़ी हो जाएगी। राम और कृष्ण ये दो नाम जन जन में इतना गहराई से प्रस्थापित है कि संस्कृति का दूसरा नाम यानी राम कृष्ण की संस्कृति भी कह सकते हैं। और इसीलिए इस साल भर से अपन कोरोना के कुछ चक्कर में उलझे हुए हैं। पिछले साल जो शुरुआत में संकट आया था तो टीवी ने 2 सीरियल शुरू किए थे, एक रामायण बता रहा था, एक महाभारत। वो इन दोनों की बनी हुई, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दोनों के निर्माताओं ने अंतर मन से इतनी गहराई से इसमें रुचि ली थी कि भारत की धरती की आत्मा के जागरण का बहुत कीमती ये प्रसंग है। इसलिए कलाकारों भी बार बार कहते थे कि केवल कला के हिसाब से मत सोचिए, तुम राम का पार्ट कर रहे हो, तुम सीता का पार्ट कर रहे हो, तुम किसका पार्ट कर रहे हो, इसको ध्यान में रखना। और सब कलाकारों ने उस समय, चाहे वो रामायण के पात्र होंगे चाहे महाभारत के पात्र होंगे, बाद में इंटरव्यू दिए, मैगजीन में छपा है कि हमको भी आश्चर्य हुआ कि ग्रामीण अंचल में, किसी भी अंचल में हम उस शूटिंग के लिए जाते थे तो लोग दौड़ करके आते थे, और राम का पात्र कौन सा है, सीता की पात्र कौन सी है, कृष्ण का पात्र कौन सा है, तो लोग दिखाते थे। तो हम वहाँ बैठे होते थे, ग्रामीण लोग हमारे पास आकर के चरण छू के हमको प्रणाम करते थे। हमको ग्लानि होती थी, हम बोलते थे कि भाई हम तो केवल एक्टिंग कर रहे हैं, हमको असल में राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, हम अर्जुन नहीं है, हम कुछ नहीं है। लेकिन लोग कहते नहीं नहीं नहीं, लोगों के मन में इतनी गहराई से वो भक्ति जमी हुई है कि राम रूप कृष्ण रूप में ही देखते थे। और इसीलिए इन कलाकारों ने बाद में इंटरव्यू में कहा है कि इस व्यवहार के कारण से हमें अंतर्मन में अपने आप को झकझोरना पड़ा। सबने कहा है, आप याद कर लीजिए, छपा है बाद में। और इस कारण से हमको महसूस हुआ कि जब पब्लिक हमको इतने श्रद्धा से देख रही है राम रूप में, हम सच में तो केवल कलाकार ही हैं, हम अपना एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन राम रूप में देख रही है, तो फिर मुझे भी कुछ और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। और सभी प्रमुख पात्रों ने कहा था कि इस
ये दोनों वीडियो, दोनों सीरियल बनाने के अंदर जो काफी समय लगा था, तो निरंतर हमारा मंथन भी बदल गया और उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ एक ऐसी बातें जो हमको महसूस हुई कि ये राम के लिए शोभा नहीं देती, ये अर्जुन के लिए शोभा नहीं देती, ये सीता के लिए शोभा नहीं देती। हमने हमारे जीवन के चरित्र के व्यवहार और आचरण को उसके अंदर बदलने की कोशिश की और हमें भी शुभ परिवर्तन आ गए। और इसीलिए निरंतर भक्ति का प्रवाह घर घर में चलना चाहिए। अभी भी ये संकट समाप्त नहीं हुआ है, विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आती रहती है। हम आनंद के साथ में अपने घर घर में, आज तो विशेष दिन है, रोज भी किसी न किसी मात्रा में ये निरंतर भक्ति के प्रवाह घर घर में कोई कोई विधि से आज की तारीख की मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए लेकिन हम चलाते रहें तो ये नवीन उत्साह और आनंद के साथ में हम आने वाले सब प्रकार के संकटों में से निकल करके और आनंद के साथ सफलता से आगे बढ़ जाएंगे। प्रभु का नाम, चाहे राम लो, चाहे कृष्ण लो, चाहे और भी अनेकों नाम हो सकते हैं, लेकिन उसमें से उन मूल्यों का स्मरण यही सबसे कीमती बात है। इसी को स्मरण करते मैं तीसरा भजन बोलवाने जा रहा हूं। आनंद के साथ में उसी मस्ती से आप बोलते रहिए। व्याख्यान है हमारे संकल्प, और संकल्प में से हमारे जीवन में के शुभ परिवर्तन की दिशा में बढ़ने के लिए बहुत बड़ा सहारा बनती है। और इसीलिए कुल मिलाकर के विश्व की धरती पर इस देश की, इस संस्कृति की एक अपनी ही सुगंध है। इन दिनों में सारे विश्व में इस ओर ध्यान निरंतर आकृष्ट होता जा रहा है। पिछले वर्षों में लगभग 200 देशों में योग को विज्ञान मानकर योग के माध्यम से अपने जीवन के अंदर शुभ परिवर्तन, बल की उपासना, रोगों से निवारण, चित्त की स्थिरता इत्यादि इत्यादि अत्यंत शुभ लक्षण वे भी बोलने लग गए हैं। विश्व की धरती पर 200 देश आज योग के नाम पर, आने वाले दिनों में बहुत शीघ्र 21 जून आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इन दिनों की परिस्थिति जो भी होगी उसकी मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए योग मूलतः हर एक के जीवन के अंदर वो शक्ति खड़ी करता है। इन दिनों तो मेडिकल साइंस भी कह रही है, लगातार इन विषयों को समझने वाले हर व्यक्ति निरंतर कह रहे हैं इस वर्तमान की लड़ाई के अंदर निशंक मन से अपनी निरंतर शक्ति को बढ़ाते रहने की प्रक्रिया चालू रखिए। और इसलिए योग और आयुर्वेद की ओर बहुत तेज गति से सारी दुनिया का ध्यान जा रहा है। गीता के कर्म योग की तरफ कितना जबरदस्त दुनिया का ध्यान आकृष्ट हुआ है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में, संस्थाओं के अंदर गीता के कुछ कुछ पार्ट को उन्होंने कोर्स में डाला है। और तो और सुखद और बहुत गर्व करने वाली एक और इन दिनों में नई समाचार की घटना आई है। सऊदी अरब वे भी इस समय विजन 2030 करके अपना जो डॉक्यूमेंट निकाला है, आने वाले दिनों में उनके अपने देश में अपनी नवीन पीढ़ियों को ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं कि विश्व की धरती पर उनकी भी योग्य प्रभावी भूमिका बने। विश्व में उदारता, विश्व की संस्कृति, इतिहास की कुछ योग्य जानकारियां हमारे यानी सऊदी अरब के विद्यार्थियों में हो, इस दृष्टि से उनकी शिक्षा नीति के अंदर बहुत बड़ा ये परिवर्तन, उसकी ये दिशा में इशारा है। और नाम स्पष्ट लिखा है कि अपने देश की इन युवा पीढ़ी को विश्व की धरोहर के साथ जोड़ने के लिए और अपनी भूमिका को विश्व स्तरीय अच्छी बनाने के लिए रामायण और महाभारत की कथाएं उनके पाठ्यक्रम के अंदर आने वाली है। ये बहुत आनंदकारी, आश्चर्यजनक, अद्भुत शुभ परिवर्तन है। अपने देश में भी इसका प्रयास निरंतर चला है। इन दिनों फिर से इसका दिशा में जाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समूचे देश के जन जन में ठीक से अपने गौरवपूर्ण सांस्कृतिक विरासत का स्मरण रहता है।
तो आनंद के साथ हम निरंतर इस दिशा में बढ़ते रहेंगे। ये बात जरूर है कि इस समय हमको ये संघर्ष के कारण, महामारी संघर्ष के कारण से दोनों और संघर्ष जैसे करने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे समस्त विभिन्न स्तरों के सेवा देने वाले तज्ञ या सामान्य व्यक्ति निष्ठापूर्वक निरंतर सेवाएं कर रहे हैं। इस संकट काल के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं समाज के विभिन्न स्तर की प्रतिभाएं अपने अपने ढंग से लगातार कर रही है, और इसीलिए विश्वास है कि अपन बहुत शीघ्र इस संकट में से निकलेंगे। अपने अपने गली मोहल्ले में एक भक्ति का कोई तो भी छोटा सा अनुष्ठान निरंतर आनंद से चलता रहे, और किसी भी सूरत में किसी का विश्वास न डिगे। नहीं तो संकट के क्षणों में कई बार छोटे छोटे परिवार के घेरे में आदमी निराश हो जाता है, और निराश होकर के इस अमूल्य जीवन को अपने हाथों से बिल्कुल नष्ट करने का कुविचार भी ले आता है। हम जैसे जागृत बंधु जहां कहीं भी रहते हैं, अपने जैसे जागृत बंधु आज की तारीख में कौन से गांव में नहीं है, कौन से मोहल्ले में नहीं है। हर गांव में, हर मोहल्ले में एक गर्व के साथ में मूलतः राम की सेना के एक निष्ठावान अनुयायी हैं। कृष्ण के ग्वाला में हम भी एक होंगे, इस विश्वास के साथ में अपने अपने गली मोहल्ले में निरंतर शक्ति के जागरण के लिए और अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति निरंतर बढ़ती है, इसके लिए बहुत छोटे मोटे जो इस समय बताए गए हैं उस सूत्र, उसको ठीक से हम करते ही हैं और अच्छी प्रकार से करते जाएंगे। विश्व के अंदर एक प्रभावी उदाहरण के साथ आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी अभी जब मैं राम मंदिर का इशारा कर रहा था तो याद दिला दूं वापिस, राम मंदिर केवल तो भी एक पूजा मात्र का स्थान नहीं बन रहा है। ये भारत ही नहीं, समस्त विश्व में सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना का एक बहुत अद्भुत नवीन युगानुकूल तीर्थ बनेगा। सारे विश्व के अंदर ऐसे श्रेष्ठ मूल्यों की स्थापना हो, इस विश्वास के साथ हम लगातार आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसी अंतिम संकल्प की दो लाइनों को बुलवाते मैं अपने आज के इस कार्यक्रम को समाप्त की ओर ले जा रहा हूं। ये मंदिर का अनुष्ठान भारत की धरती का एक बहुत अद्भुत शुभ परिवर्तन, विश्व की धरती पर भी एक शुभ परिवर्तन इस रूप में हम अपनी कृति से खड़ा करेंगे। तो इस गीत को संकल्प के रूप में सब बोलने की कोशिश करेंगे, और भी लोग जो सुन रहे हैं वे भी अपने स्थान पर बैठे बैठे ही सुनते सुनते गुनगुना सकते हैं। और आगे भी इस प्रकार के इन्हीं भावों से मेल खाते हुए और भी कई प्रकार के ऐसे श्रेष्ठ गीत और भजनों के माध्यम से हमारी सात्विक शक्ति और संकल्प को और जागृत रखें। इसी विश्वास के साथ इसको मैं लेकर समाप्त की ओर जा रहा हूं। अंतिम रूप से विश्व की धरती पर पूजा की विधि कोई भी हो, देश कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, मानवीय मूल्यों की प्रस्थापना यानी सत्य और धर्म की स्थापना, इसको लेते हुए मैं इस अंतरे को शुरू कर रहा हूं। सब मजबूती के साथ बोलेंगे। धर्म ध्वजा जग में फहरेगी, धर्म ध्वजा जग में फहरेगी, आतंकों का होगा अंत, देव कृपा से दिव्य धरा ने पाई अद्भुत शक्ति अनंत, कण कण में भगवान विराजे,
कण में भगवान विराजे, रोम रोम में राम, धन मन धन सर्वस्व समर्पित, बने राम का धाम। भव्य राम का धाम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। अवधपुरी में फिर से मंदिर, जय 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 श्री राम, सारी जगती में मंगल हो, सारी जगती में मंगल हो, तब तक नहीं विराम। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम।